नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। जी हाँ, बताएं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीधे सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में उन्होंने सुसाइड किया था, उस घर के पास रहने वाली जो उनकी पड़ोसी है, उसकी तरफ से एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया गया है और एक नया खुलासा इस केस में आकाश ये हुआ है। पड़ोसी ने मीडिया के सामने खुद ही आकर कहा है कि जिस दिन ये बात हो रही है, यानी कि 14 जून, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सबके सामने आई, उस दिन से एक रात पहले यानी कि 13 जून की रात उनके घर की जो बत्तियां थी, लाइट थी, वो 10:30 से 11:45 बजे के बीच में बंद हो गई थी। सिर्फ किचन की लाइट जो थी वो जल रही थी। साथ ही उसने आकाश ये भी महिला ने दावा किया है कि अमूमन जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो घर की लाइट्स थी, खासतौर पर उनके बेडरूम की लाइट्स सुबह 4 से 5 बजे तक जला करती थी, लेकिन उस दिन खासतौर पर ऐसा हुआ था कि 10:30 से 11:45 बजे के बीच में उनके घर की सारी लाइट्स बंद थी। तो एक बड़ा खुलासा आकाश। हालांकि इस महिला ने आकाश ये भी कहा है कि अमूमन वो आपस में ये बातें भी क्या करते थे कि आखिर ये लड़का जो है वो सुबह 4 से 5 बजे तक सोता क्यों नहीं, क्योंकि उनके जो बेडरूम की लाइट्स जो थी वो आमतौर पर 4 से 5 बजे तक जला करती थी। लेकिन उस दिन खास तौर पर 10:30 से 11:45 बजे के बीच में घर की सारी लाइट्स का ऑफ हो जाना, सिर्फ किचन की लाइट को छोड़कर, काफी लोगों को इस बात का सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या कुछ खास था उस रात। लाइट बंद होने के पीछे की वजह तकनीकी तौर पर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। साथ ही इस महिला ने यह भी कहा कि इसे देखकर उसे खुद निजी तौर पर यह लगता है कि देयर इज समथिंग समवेयर, यानी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बड़ा बयान इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और मुमकिन है कि सीबीआई अब इस महिला से भी पूछताछ करेगी और क्या कुछ डिटेल या और क्या कुछ ऑब्जर्वेशन इस महिला या इस महिला की तरह बाकी जो पड़ोसी हैं उनसे निकलकर सामने आ सकती है। इस पर भी सीबीआई जो है जरूर अपनी जांच का दायरा जो है वो बढ़ाएगी। उधर दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह रहेगी कि जो तमाम गवाह, जो तमाम बयान सिद्धार्थ पिठानी या सुशांत सिंह राजपूत के आसपास मौजूद उन लोगों की तरफ से दिए गए, उसके उन बयानों का इस महिला के बयानों के साथ में किस तरीके से जो मेल है वो कितना खाता है, क्योंकि उन लोगों ने, सिद्धार्थ पिठानी और उनकी टीम ने ये बताया था तब कि 1 से 1:30 बजे के बीच में उनकी सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत होती रही थी। तो लाइट्स बंद होना और ये बातचीत का जो बयान है, इन दोनों के बीच में जो मिसिंग गैप होगा, मिसिंग लिंक्स होगा, उसे भी तलाशने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस महिला ने जिस वक्त आकर यह बयान मीडिया के सामने खुद ही आकर दिया, उस वक्त सीबीआई की टीम जो है वहां पर मौजूद थी, फोरेंसिक की टीम भी वहां पर थी। तकरीबन 2 दर्जन अधिकारी फोरेंसिक के ही वहां पर मौजूद थे और इस बात को जांचने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं आखिर उनमें कितना दम है। और अब तकरीबन 66 से 68 दिन के बाद जो है इस मामले में वहां से क्या और फोरेंसिक तौर पर सबूत जो है वो जुटाए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच इस महिला ने मीडिया के सामने खुद ही आकर यह बात कही कि 10:30 से 11:45 बजे के बीच 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। दिलचस्प बात आकाश ये भी है कि 66 से 68 दिन के बाद इस महिला ने इस तरह की बात मीडिया के सामने खुद आकर कही है, वो भी तब जब सीबीआई वहां पर मौजूद थी। यानी कि इससे पहले इस मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन तब शायद इस महिला को उतना हौसला नहीं आया होगा। लेकिन सीबीआई के वहां आने से लोगों का जो एक डर है वो भी कम हुआ होगा और वो एक हौसला भी आया होगा कि जो जानकारियां उनके पास हैं वो आकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनसे शेयर कर सके। और इसी सिलसिले में इस महिला ने ये एक बड़ी बात जो है कही है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट आकाश सीधे सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट के पास से। जी शुक्रिया। तो दोस्तों आगे जो भी डेवलपमेंट इसे लेकर होती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप भी अपनी बात जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।